आप बताइए आमिर, क्या हाल चाल है? वहां से निकल चुके हैं सर्बानंद सोनोवाल? देखिए सुबह से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। सर्बानंद सोनोवाल के घर के बाहर ही हम लोग मौजूद हैं। कोई किसी तरह की अभी फिलहाल कोई हलचल नहीं है और जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर के सब जगह को लेकर के तरजीह दी गई, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश ना सिर्फ बिहार, बल्कि अगर नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए वहां पर भी सबसे ज्यादा सरकार का फोकस है। और चारों तरफ से कहीं ना कहीं जो 2 दर्जन के करीब जो विस्तार होगा उसमें पूरे भारत से जो है मंत्री जो है ना वो जुड़े जाएंगे। और जिस तरह से दीपक जी बता रहे थे कि 8 कैबिनेट मंत्री होंगे, ये बात बिल्कुल सही है कि 8 मंत्री जो कैबिनेट मंत्री उनके नाम सामने आ रहे हैं। और उसमें खासतौर पे उत्तर प्रदेश हो या फिर बिहार हो, उसमें कैबिनेट मंत्री जो है जो बड़े दर्जा होंगे वो रखे जाएंगे। और दूसरा ये कि सर्बानंद सोनोवाल जो है, सुबह से हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अभी तक उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, मीडिया से किसी तरह की कोई बातचीत उन्होंने नहीं की है। बस वो इंतजार कर रहे हैं कि कब कॉल आएगा, कब बुलाया जाएगा और कब वो वहां पे जाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि सर्बानंद सोनोवाल अभी भी कॉल का इंतजार है। दीपक सर, अभी भी कॉल का इंतजार है। जो बातें आमिर कह रहे हैं उसके साथ ही एक बात मैं और इसमें जोड़ता हूं, इस बार के कैबिनेट एक्सपेंशन में आपको लगता है कि समीकरणों को साधने की कोशिश, क्षेत्रीय जो दल हैं उनमें राजनीतिक पैठ और मजबूत करने की कोशिश, इसके साथ ही पिछले दौर में जो कुछ नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के लिए किया या बीजेपी की सरकार लाने के लिए किया, उसके लिए उन्हें इनाम देने की बातचीत, जैसे सर्बानंद सोनोवाल है क्योंकि उन्होंने सीएम का पद खाली किया ताकि हेमंत बिस्वा शर्मा को मिले, सुशील मोदी उनको इनाम, ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा की उन्होंने सत्ता में वापसी कराई, उनको इनाम। मेरे ख्याल से ये भी एक क्राइटेरिया होगा और साथ में ये भी एक बड़ा क्राइटेरिया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, परफॉर्म और पेरिश, यानी या तो आप काम करें, अच्छा काम करें, या फिर दफा हो जाएं। उनका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लुक होता है। तो देखना ये भी महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ मंत्रियों की छुट्टी होगी, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन जो कैबिनेट विस्तार है, इसकी जो प्रक्रिया है, इसके लिए लंबी बातचीत हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। पहले राउंड की मीटिंग में अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीएल संतोष, इन लोगों से कई दौर की आपस में चर्चा हुई है, कई फॉर्मूले पर विचार होता है और अंतिम निर्णय खुद प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री का एक लैपटॉप है, वो बड़ा जादुई लैपटॉप है और उसमें किसी के बारे में डाटा और आंकड़ा होता है, कौन किस काम के लिए अच्छा है, कौन किस काम के लिए बुरा है। और प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरह से अपने मंत्रियों का स्वॉट एनालिसिस करते हैं, यानी स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, चैलेंजेस, ये तमाम चीजें देखी जाती है। स्वॉट एनालिसिस आप जानते हैं एक बहुत शानदार मैनेजमेंट का टर्म है, जिसमें स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स, इन 5 चीजों का परीक्षण होता है। ये हर मंत्रियों के बारे में इसका वेटेज होता है, इसका बकायदा लेखा जोखा निकाला जाता है। और जब प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल विस्तार कर रहे हैं तो किन मंत्रियों ने काम नहीं किया है या जिनकी परफॉर्मेंस वो असंतुष्ट है, उनको ड्रॉप भी किया जाता है। तो स्वॉट एनालिसिस हर सांसद का होता है और उसी के आधार पर साथ ही साथ क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों को भी ध्यान रखा जाता है। तो अब जब 25 से ज्यादा मंत्री शपथ लेने वाले हैं तो हमको ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास पर आने वाले समय में अब कौन कौन लोग पहुंचते हैं।